हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सॉल्यूशन अड्डा। मित्रों, आज है 21 अगस्त 2021। 21 अगस्त 2021 से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मित्रों, वीडियो पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। और मित्रों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं रोज़ की रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो और उससे रिलेटेड पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशन अड्डा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा दी गई रोज़ की रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? ऑप्शन ए एनडीए, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी एसएससी, ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनडीए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं को एनडीए परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की इसकी इजाज़त दे दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्यापक लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं उम्मीदवार को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी। यह याचिका में कहा गया कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद वह एनडीए में शामिल हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा राज्य ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हरियाणा राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग थी कि 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था। चलिए जान लेते हैं हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की जगह अब वर्तमान में श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा राज्य में सरकार भाजपा पार्टी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में
मनाया जाता है? तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोस्टरके आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान देश की सभी वित्तीय मदद रोक दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरव तलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद वह तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। गौरव तलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। इन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के शैल संरचना से जुड़े भूवर्गीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया कि इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूवर्गिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूवर्गिक इतिहास और इससे जुड़े भूवर्गीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। इसमें लद्दाख के शैल संरचना से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, शैल विज्ञान संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं को विकसित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज
की है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। मार्च 2021 में भारत के समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर होता है। तो चलिए जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के बारे में। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ का राजकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश राजेश मिंदल हैं और ये कार्यवाहक हैं। यहाँ पर स्थायी न्यायाधीश नहीं हैं। राजेश बिंदल अभी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1352.92 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्षेत्र में तीसरी लहर के संभावित खतरे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी राज्यों को महामारी के बेहतर तरीके से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिलों और तथा 18 नई तहसीलों का गठन की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। इन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों मोहाला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, विलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। तो चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको हम कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद। अपूर्व चंद को हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के कैडर के 1988 वर्ष के अधिकारी अपूर्व चंद फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया है, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपूर्व चंद जो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हर साल 20 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, मलेरिया और मच्छरों के बीच के संबंध की खोज 20 अगस्त 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस बात का पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इस खोज का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया जाता है। इसका स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मनुष्य सुरक्षित है। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम का नाम जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचाना है। चलिए आज के सभी क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है एनडीए में। एनडीए में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं को परीक्षा में भाग लेने के लिए आदेश पारित किया है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व फोटोग्राफ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश के सभी वित्तीय मदद रोक दी है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल के भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के
बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेल वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितनी नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 18 तहसीलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है अपूर्व चंद। अपूर्व चंद को हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैंने आप सभी मित्रों के साथ डिस्कस किए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।